जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनावी संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रत्याशियों ने भी अपने लिए समर्थन जुटाने की गतिविधियां तेज कर दी हैं। मथुरा में भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछले चुनाव की अपेक्षा भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के लिए चुनौती कम होने की वजह ज्यादा मानी जा रही है। एक तरफ जहां हेमा मालिनी को अपने संगठन को साथ लेकर चलना भी किसी चुनौती से कम नहीं है, तो वहीं गठबंधन प्रत्याशी को भी भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी अपने लिए चुनौती मान रही हैं। दरअसल भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जब पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाती है, तो उसमें कहीं न कहीं पार्टी के पदाधिकारियों में ऐसी ही भावना नजर आती है। हाल ही में भाजपा की एक बैठक में भाजपा के पार्षदों में न सिर्फ मारपीट हुई, बल्कि आपस में जूते चप्पल भी चले। ऐसे में संगठन के कार्यकर्ताओं की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण है, इसको लेकर हमने भाजपा के पुराने नेताओं से भी उनका मिजाज जाना और उनसे पूछा कि ये चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस संबंध में मथुरा नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के लिए बहुत ज्यादा चुनौती नहीं है। अपने संगठन में जो भी आपस में मतभेद हैं, उनको चुनाव की रणनीति से कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त चुनावी समर चल रहा है और राजनीतिक लोगों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व पालिका अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र अग्रवाल। सर, जिस तरीके से किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं, और हम मथुरा में बात करें तो मथुरा गठबंधन के सामने भाजपा को आप किस तरीके से देख रहे हैं? लोकसभा का चुनाव 18 अप्रैल को मथुरा में होना है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का भी प्रत्यक्ष नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत कहीं कार्यकर्ताओं में मनों में भिन्नता होती भी है, तो बड़े लक्ष्य को देखकर अपनी मत भिन्नता को समाप्त कर देते हैं और एक लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने है कि मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत को जिस प्रकार से सम्मान मिला है, भारत को जिस प्रकार से भारत की सीमा को में सुरक्षा की स्थिति आई है और आतंकवाद पर जिस प्रकार से नियंत्रण किया जा रहा है, उन सब बातों को देखते हुए एक ही मन में मतदाताओं के में बात है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पुनः सत्ता में आए। और जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, तो गठबंधन के प्रति मतदाताओं में निराशा है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि संगठन में सब कुछ ठीक है, क्या माना जाए मथुरा संगठन में, भाजपा संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है? कभी मीटिंगों में बड़े बड़े नेताओं के हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े बयान आते हैं, कटाक्ष करते हैं वहाँ पर। कभी पार्षदों की मीटिंग में पार्षदों में जूते चलते हैं। तो उस संगठन में ये सब कुछ चल क्या रहा है? कभी मंच पर कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं मिलता है तो वहाँ तू मैं शुरू हो जाती है। तो क्या कहेंगे अभी संगठन को लेकर? जिस प्रकार से आपने कहा कि बड़े बड़े नेता कटाक्ष के रूप में मीटिंगों में कटाक्ष कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में आपस में द्वंद्व है, पार्षदों में लड़ाई है, इन सब बातों के मैं एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी लड़े, कोई भी मतभिन्नता रखे और कोई भी आक्रोश व्यक्त करे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नेताओं के पीछे वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक जो है वो जनता स्वयं निर्णय करने जा रही है कि मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए, चाहे नेताओं का आक्रोश हो, कार्यकर्ताओं में आक्रोश हो या पार्षदों में आक्रोश हो, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। और जनता मोदी जी के लिए वोट देगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देगी, कमल के फूल के लिए वोट देगी। हम बात करें भाजपा मथुरा में कांग्रेस प्रत्याशी को कितना चुनौती मान रही है? जहाँ तक कांग्रेस प्रत्याशी का सवाल है, वो चुनौती में कहीं भी नहीं है। गठबंधन प्रत्याशी को लेकर क्या कहें? गठबंधन प्रत्याशी, क्योंकि 3 दलों का ये गठबंधन है, तो निश्चित ही पहले से अधिक वोट गठबंधन के प्रत्याशी लाएंगे। परंतु जिस प्रकार की मोदी लहर है, जिस प्रकार से मतदाता में एक ही बात है कि मोदी, उसको देखते हुए
कहीं पर भी कोई शंका नहीं है कि जिस प्रकार से पहले 3 लाख से ऊपर हम वोटों से जीते थे, इस बार हम उससे कम पड़ जाएं। जिस तरीके से चुनावी समर चल रहा है और गठबंधन के जो लोग हैं वो स्थानीय और बाहरी का मुद्दा लेकर चल रहे हैं, कितना सही है, कितना ये सफल हो सकता है मुद्दा, या कहीं कोई भाजपा को प्रभावित करेगा? भारतीय जनता पार्टी को का जो प्रत्याशी श्रीमती हेमा मालिनी जी हैं, वो अब वो भारी नहीं रही हैं, वो इसी जनपद की हो गई हैं और जनपद से उनको प्यार हो गया है, कन्हैया से प्यार हो गया है। और जिस प्रकार से मीरा की स्थिति थी, उसी स्थिति में हेमा मालिनी जी आ गई हैं और बहुत काम विकास के कराए। इस दोनों कैंट स्टेशन को देखें, मथुरा जंक्शन को देखें, ध्रुवघाट पर अभी 20 लाख रुपए उन्होंने हॉल के लिए दिए, तो बहुत बड़े काम उन्होंने कराए हैं। और उसी प्रकार से उन्होंने अपनी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में भी कहा है कि मुझे मथुरा से प्यार हो गया है और मैं निश्चित ही कार्यकर्ताओं के भरोसे और मथुरा के भरोसे इस चुनाव में आई हूँ और निश्चित उनका विश्वास खरा उतरेगा। लास्ट में अंतिम सवाल मेरा, यूपी में प्रियंका गांधी की जिस तरीके से उनका आना हुआ, जिस तरीके से वो प्रचार कर रही हैं, कितना संभव लग रहा है कि कितना कांग्रेस उभर पाएगी या फिर भाजपा को प्रियंका से कोई नुकसान हो सकता है? कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में लगभग 0 है। प्रियंका गांधी के आने से भीड़ तो जरूर जहाँ भी जा रही है भीड़ इकट्ठी हो रही है, पर वो वोटों में तब्दील नहीं होगी। वो निश्चित ही वो 2000 मिशन 2019 को लेकर चल ही नहीं रही, वो 22 के विधानसभा के चुनावों को लेकर चल रही हैं। इस समय तो उनका लक्ष्य ये है कि किसी प्रकार मरणासन स्थिति में जो उनका संगठन है वो कुछ खड़ा हो और 22 के विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस अपनी जो इस समय बिल्कुल 0 स्थिति में आ गई है, वो कुछ स्थिति में अपने को खड़ा कर सके। भले ही भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी इस चुनाव को अपने लिए चुनौती मान रही हों, लेकिन भाजपा के पुराने नेता कोई चुनौती नहीं मान रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता बांके बिहारी माहेश्वरी कहते हैं कि भाजपा के सामने गठबंधन कोई चुनौती नहीं है और न ही भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के चुनाव पर गठबंधन का कोई असर दिखेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गठबंधन के प्रत्याशी से भाजपा प्रत्याशी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए सुनते हैं मथुरा में भाजपा की भीष्म पिता कहे जाने वाले बांके बिहारी माहेश्वरी क्या कहते हैं। दरअसल पार्टी के पुराने निष्ठावान पदाधिकारी जरूर इस बात को कहते हैं कि भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है और इस बार भाजपा अधिक सीट्स लेकर आएगी, लेकिन प्रत्याशियों के सामने जीत आसान नहीं है। इस वक्त चुनावी समर चल रहा है और राजनीतिक दलों ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। हम बात करेंगे मथुरा लोकसभा सीट की, जहां पर भाजपा प्रत्याशी को लेकर, गठबंधन प्रत्याशी को लेकर, कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर, और हम बात करने जा रहे हैं कि जो मथुरा में भाजपा के भीष्म पिता कहे जाते हैं और बहुत ही पुराने नेता हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं बांके बिहारी माहेश्वरी जी। हम बात करेंगे आपसे कि इस समय पूरे चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और भाजपा प्रत्याशी के सामने गठबंधन प्रत्याशी कितना मजबूत हो सकता है, भाजपा के लिए गठबंधन प्रत्याशी कितना चुनौती हो सकता है, इन सभी बातों हम बात करेंगे। चुनावी दौर चल रहा है सर, जिस तरीके से इस पूरे चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं, गठबंधन को आप भाजपा के सामने किस तरीके से देख रहे हैं? गठबंधन कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा मैं नहीं समझता जी। उनमें उनके जो प्रत्याशी हैं वो तो अनेक चुनाव लड़ चुके हैं, ब्लॉक प्रमुख से लेकर के विधानसभा सभी चुनाव उन्होंने लड़े हैं और सभी में उन्हें पराजय मिली है, कभी सफलता उन्हें मिल नहीं पाई है। आज वो कैसे सफलता हो जाएंगे ये तो वही बता सकते हैं। उनकी सफलता मुझे तो दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। अगर हम बात करें कांग्रेस और गठबंधन प्रत्याशी को, क्या भाजपा का ये कोई गणित बिगाड़ सकते हैं? क्या कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा का गणित बिगाड़ सकता है? कांग्रेस प्रत्याशी भी चुनाव लड़ चुके हैं, पहले मैदान में आ चुके हैं, जनता का उन्हें कहीं प्यार मिला नहीं, न कभी मिल सकता है, उनका अहम स्वयं उनको खा जाता है। तो वही गति जो पहले उनकी हुई है उससे और ख़राब होने वाली है। क्या गठबंधन भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है मथुरा में? कोई चुनौती नहीं है, भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है।
भाजपा का प्रत्याशी पहले भी लाखों वोट से जीता है और अब उससे कम जितनी वोट से पहले जीते थे उससे दुगनी वोट से निश्चित रूप से जीतेगी। आप बहुत पुराने नेता हैं भाजपा के, आप बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से गठबंधन के लोग एक मुद्दा चला रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय प्रत्याशी का, तो ये कितना सफल हो सकता है? अब ये मुद्दा तो पिछली बार भी खूब चलाया गया था। पिछली बार जयंत चौधरी आए थे, वो अधिक भारी दिखाई पड़ते थे, परंतु जो वो उस समय सफल नहीं हो पाए। तो आज तो हेमा जी 5 वर्ष पुरानी हो चुकी हैं और 5 वर्ष में उनकी जो गतिविधियाँ रही हैं, जिस तरह से उनको जनता का प्यार मिला है, समय समय पर यहाँ आती रही हैं, जनता के दुख दर्द की साथी बनती रही हैं और उन्होंने जिस प्रकार से काम कराए हैं वो काम सब जनता के सामने है और वह भी काम स्वयं में और सबके लिए चुनौती है। क्योंकि जितने भी उससे पूर्व सांसद रहे हैं, किसी ने इस प्रकार से अपने काम का ब्यौरा नहीं दिया। उन्होंने अपने काम का ब्यौरा इस प्रकार से दिया है कि हर विधानसभा में उन्होंने क्या क्या काम कराया है और जितने प्रामाणिकता से उन्होंने अपने काम को सामने लाई है, उससे जनता उन्हें निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजयी बनाने वाली है। आप कह रहे हैं कि संगठन भाजपा के लिए गठबंधन कोई चुनौती नहीं है, लेकिन अगर हम बात भाजपा की करें तो भाजपा प्रत्याशी के सामने भाजपा संगठन भी चुनौती हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं आए दिन मीटिंगों में कार्यकर्ताओं के बीच तू मैं होना, जूते चलना। अभी भाजपा के जो पार्षद हैं उनमें मीटिंग में एक जूते चले हैं, तो आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? मंच पर अगर कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं मिल रहा है तो वहाँ फिर उनमें अपना आक्रोश जाहिर करना, तो संगठन में ऐसा लगता है सब कुछ सही नहीं चल रहा है। संगठन जब बढ़ता है और सब तरह के लोग संगठन में जब आ जाते हैं तो थोड़ी सी इस प्रकार की तू में हो जाती है। क्योंकि जब परिवार बड़ा हो जाता है तो फिर उसमें तू में ना हो ये नहीं कहा जा सकता। तो क्या इस बात को नहीं मानते हैं कि जब परिवार में अगर तू मैं होगी तो निश्चित तौर पर वो परिवार कमजोर होगा सामने वाले के लिए? पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, जनता पर इस सबका कोई असर नहीं होना। जनता तो इस समय मोदी जी को देख रही है कि किस तरह से मोदी जी आए और किस प्रकार से हमारा देश और ऊंचाइयों को पहुंचे। अगर हम बात करें यूपी में जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रियंका को प्रोजेक्ट किया है और चुनावी वो दौर अपना कर रही हैं, पब्लिकली हम देखना चाहेंगे तो जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है प्रियंका के रोड शो और उनकी सभाओं में, क्या लग रहा है आपको कि क्या कांग्रेस प्रियंका के बल पर यूपी में उभर पाएगी? प्रियंका अब वह प्रियंका नहीं है, केवल प्रियंका गांधी नहीं है, वो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। और वाड्रा कहाँ जा रहे हैं, उनकी कारनामे किस प्रकार जनता के सामने आ गए हैं, तो उसका असर उनकी जो छवि बढ़ने वाली थी वो बहुत और गिर गई है। अब उनकी वो छवि जो पहले थी उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है। अब कांग्रेस का कोई भी स्थान जनता देखना नहीं चाहती। अंत में सवाल यह है कि लास्ट टर्म की अगर हम बात करें, बीजेपी कितना प्लस जा सकती है या फिर उससे कुछ डाउन रहेगी? बीजेपी पहले से बहुत अधिक सीटें लेगी और मैं समझता हूँ कि 350 से ऊपर बीजेपी प्लस जाएगी और देश में एक ऐसी संस्कार बनेगी जो कि निश्चित रूप से 5 वर्ष में इतना काम करेगी जिससे कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होगा।